माय डियर व्यूअर्स, आज जो है हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में एक तीसरा ग्रुप जो है वो डिस्कस करते हैं। सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में दो तीन किस्म के ग्रुप्स हैं, लेकिन एक कॉमन ड्रग्स इसमें शामिल है और उसको हम मार्केट में मिथाइल डोपा और अल्डोमेट के नाम से पहचानते हैं। अल्डोमेट जो 250 मिलीग्राम टेबलेट भी आते हैं और इसमें 500 मिलीग्राम टेबलेट भी आते हैं। मिथाइल-डोपा इज ए सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है एंड इट इज अप्रूव्ड ड्रग्स that acting as antihypertensive via acting metabolites. Mode of action of aldomet और मिथाइल-डोपा। मिथाइल-डोपा की मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी ब्रेन में या सीएनएस में किस तरह जो है ये ब्लड प्रेशर को किस तरह कम करती हैं, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी में क्या है। तो मोड ऑफ एक्शन में हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं कि जब वो मिथाइल-डोपा ह्यूमन बॉडी में दाखिल होती है तो आफ्टर द एंट्री इनटू ह्यूमन बॉडी they goes into the central nervous system। ये इंसानी जिस्म के दिमाग में ब्रेन में जाती है और दिमाग में जब ब्रेन में जब ये दाखिल होते हैं तो वहाँ ये क्या होती है, ये डीकार्बोक्सिलेटेड एक एंजाइम है, इसको डीकार्बोक्सिलेटेड एंजाइम है जो इस पर रिएक्शन करती हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज को। ये कन्वर्ट होती है मिथाइल-डोपा अल्फा मिथाइल नार एपिनेफ्रिन को एपिनेफ्रिन इसको कन्वर्ट होते हैं कहाँ पे, हमारी ब्रेन में जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है उस एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में ये कन्वर्ट होते हैं अल्फा मिथाइल नॉर एपिनेफ्रिन को कन्वर्ट होते हैं। जब अल्फा मिथाइल नॉन एपिनेफ्रिन जो है ये स्टोर होते हैं कहाँ पे, न्यूरो सेक्रेटरी वेसिकल में एंड एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में ये एक वेसिकल होती हैं और उसमें ये स्टोर होती हैं और ये नार एपिनेफ्रिन की जगह जो है ये काम फिर करते हैं। नार एपिनेफ्रिन जो है उसकी जगह ये लेती हैं। तो जब when adrenergic neuron discharge its neurotransmitter alpha methyl norepinephrine stimulate अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। यानी जब वो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन जो है इसमें क्या करती है, जब ये अपना स्टिमुलेटर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, नार एपिनेफ्रिन है। नार एपिनेफ्रिन जब वो ये ट्रांसमिट करते हैं यानी रिलीज करते हैं तो उसकी जगह क्या हो जाती है, अल्फा मिथाइल नार एपिनेफ्रिन। और जब ये जाती हैं तो अल्फा मिथाइल नॉन एपिनेफ्रिन ये क्या करती है, ये अल्फा 2 रिसेप्टर जो ब्रेन में है स्टिमुलेट करते हैं। और जब ये अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्रेन में स्टिमुलेट करते हैं तो नतीजे में क्या होता है, इट इनहिबिट्स एड्रेनर्जिक न्यूरॉन आउटफ्लो। ये सिंपैथेटिक सिस्टम को इसका ये आउटफ्लो या सिग्नल कम हो जाती हैं तो नतीजे में क्या होती हैं, वेज़ोडाइलेशन होते हैं, अल्टीमेटली डिक्रीजिंग बीपी यानी ब्लड प्रेशर
कम होते हैं इसके नतीजे में। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैं शॉर्टकट आप लोगों की आसानी के लिए मैं इस तरह लिखता हूँ अगेन, कि ये सपोज एक पेशेंट है, हमने जो है अल्डोमेट, ये एक टेबलेट है और ये टेबलेट 250 मिलीग्राम टेबलेट है। एक बंदा है, इसने ये ओरली जो है इस टेबलेट को ले लिया या लिया, पानी के साथ रोटी के बाद जो है खा लिया, तो ये अल्डोमेट या इसको मिथाइल-डोपा हम कहते हैं। तो मिथाइल-डोपा अल्डोमेट जब ये लेते हैं तो नतीजे में ये क्या करते हैं, ये इस तरह करते हैं कि एट डिक्रीज ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, यानी कम करते हैं किस चीज को, यानी ये डिक्रीज करते हैं सेंट्रल एड्रेनर्जिक आउटफ्लो। क्या डिक्रीज करती है, सेंट्रल एड्रेनर्जिक आउटफ्लो। जो न्यूरोमोटर नर्व्स है, इसके फ्लो को इसकी टोन को क्या करती हैं, डिक्रीज करते हैं। तो नतीजे में क्या होता है, वेसोडाइलेशन होते हैं, वेसोडाइलेशन। और जब ये वेसोडाइलेशन होते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा जो है ये कम होता है, ये ब्लड प्रेशर कम होते हैं। तो ये क्या था, ये जो है सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में मिथाइल-डोपा अल्डोमेट मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था।